प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी और सी, डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है हमको। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में 4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से कोई एक चित्र डिफरेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं। इसमें 3 लकीर है, इसमें भी 3 लकीर है, इसमें 2 लकीर है, इसमें 2 लकीर है, और ऑप्शन नंबर डी में इसमें 4 लकीर है, इसमें 4 लकीर है, तो तीनों समान है, जबकि सी अन्य से डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसमें एरो का चिन्ह, इसमें डॉट का, तो ए भी ऐसे दिया है, ए भी दिया है, तो तीनों में ए, बी और सी एक ही तरह के रूल लागू कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी अलग रूल लागू कर रहा है, डिफरेंस है तीनों से, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा का देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी किसी प्रकार से एक समान है, जबकि ऑप्शन नंबर बी अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो प्रश्न चित्र सेम टू सेम हमको ढूंढना है उत्तर चित्र में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6वां का देखते हैं। तो ये प्रश्न चित्र है और हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में सेम टू सेम, बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7वां का देखते हैं। तो प्रश्न चित्र दिया है उत्तर चित्र, तो सेम टू सेम हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8वां का देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी और सी, डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब इस ब्रैकेट में एक जगह स्पेस है, तो इसी जगह हमको उस चित्र को ऐड करना है जो इसमें लागू होता है। तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें लागू हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नंबर 10 का देखते हैं। हमको ऐसा चित्र ढूंढना है जो इस सर्कल को पूरा कर जाए, तो हमको ऐसा चित्र ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नंबर 11 का देखते हैं। हमको 4 ऑप्शन मिला है, इन चारों ऑप्शन में कोई एक कोड करें जो फिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें ऐड करेंगे तो फिक्स नहीं हुआ है, अलग से चित्र दिख रहा है, सी भी अलग दिख रहा है, तो हमको ऑप्शन नंबर डी को ऐड करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। हमको 4 ऑप्शन मिला है, इन चारों ऑप्शन में कोई एक सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा नीचे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। हमको ऐसे चित्र का चयन करना है जो इस श्रेणी क्रम को आगे ले जाए या पूरा करे, तो हमको ऐसा चित्र ऑप्शन ए में दिख रहा है जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं जो इस श्रेणी क्रम को आगे बढ़ाएगा, तो हमको ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। तीनों दिए गए हैं, एक क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन में जो कौन सा आएगा इसको हमको चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा, आगे ले जाएगा। तो हम तीनों चित्र हमको पहले से दिए हैं, तो एक चित्र को हमको चारों में से एक सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं। ये दोनों किसी प्रकार से एक तरह से संबंध है, तो चौथा और तीसरा भी एक किसी प्रकार से दोनों संबंध होना चाहिए।
जो हमको क्वेश्चन मार्क मिला है इसके जरा चारों में से एक सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं, जो दोनों किसी प्रकार से एक निश्चित संबंध है दोनों में, और तीसरे चौथे में उससे संबंध एक निश्चित होना चाहिए, तो हमको ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, मतलब दोनों किसी प्रकार से एक निश्चित संबंध है दोनों में, तो तीसरे चौथे में एक निश्चित संबंध होना है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है, और चारों में से कोई सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं, पहले और दूसरे में जिस प्रकार संबंध है तीसरे चौथे में उसी प्रकार का संबंध होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी और डी के से दर्शाया गया है। को ऐसे चित्र ढूंढना है ऑप्शन 4 में से जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाए या पूरी तरह फिट आ जाए। हमको ऑप्शन नंबर बी में ऐसा चित्र दिख रहा है जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमको ऐसा चित्र ढूंढना है जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाए, तो हमको ऑप्शन नंबर ए में ऐसा चित्र दिख रहा है जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको ऐसा चित्र ढूंढना है जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाए। चारों ऑप्शन में से हमको ऑप्शन नंबर ए ऐसा चित्र दिख रहा है जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं, जो उत्तर चित्रों में ऐसे चित्र ढूंढना है जो प्रश्न चित्र में फिक्स हो जाए। नंबर सी इज राइट आंसर। निर्देश प्रश्न संख्या 24 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने आने वाले वृत्त को काला करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं, तो TOMY के XY के अनुदिश हो जाएगा MOT, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं, ऐसे चित्र XY के अनुदिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में XY का अनुदिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, तो उत्तर चित्र में कागज के टुकड़े के तह को खोलकर वहाँ जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 का देख रहे हो, तो ये पंच करेगा तो ऑप्शन नंबर ए की तरह दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आप देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में सेम उसी तरह का ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। आपको प्रश्न चित्र दिया है उत्तर चित्र, तो प्रश्न चित्र से किस प्रकार चित्र बनाया जा सकता है उससे ढूंढना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अब हमको प्रश्न चित्र से उच्च चित्र बनाना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है
दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। मतलब कि प्रश्न चित्र दिया है और उत्तर चित्र, तो प्रश्न चित्र का जैसा डायग्राम उत्तर चित्र में मिलेगा, तो हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 का देखते हैं। 38 में हमको डब्ल्यू ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो 39 का हुबहू डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। तो दिया है 31 से 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। तो हम इसको दशमलव में परिवर्तित कैसे करते हैं देखेंगे। तो 31 से 7/16 दे, तो हमको 31 और 16 गुणा करना है और प्लस 7 को जोड़ना है, बटे में 16 रखना है। तो 31 × 16 करेंगे तो 503 आएगा और प्लस 7 को जोड़ेंगे तो, और बटा 16 का भागित करेंगे तो 31.4375 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उसी वस्तु को 1805 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। यदि ए बटा बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर बी माइनस 3 तथा ए प्लस बी बटा बी माइनस ए बटा बी बराबर 10/7 है, तो ए बटा बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है 2/5। अब क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपने 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं। तो इसमें दिया है सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दाई के मान का अंतर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 30 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने, मतलब ऑस्ट्रेलिया कितने मैच ज़्यादा खेले हैं। तो अब इसके चार्ट में दर्शाया गया है पाकिस्तान 24 मैच खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया 32 में, तो 8 मैच ज़्यादा खेले, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। तो इसमें दिया है एक भिन्न या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक ही संख्या अंश व हर से घटा दिया जाए, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए। तो देखते हैं प्रश्न के अनुसार 2/3 में 1/1 को जोड़ा जाए तो 5/3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 2/3 में अंश व हर में 1/1 को घटाने पर -1/3 प्राप्त होता है, और 1/1 को 2/3 से गुणा करने पर 2/3 सम प्राप्त होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है यदि 4392 भागित 3.66 बराबर 1200 है तो 439 भागित 36.6 से करेंगे तो कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 55 का देखते हैं। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितने बार आएगा? तो अंक 9 बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 56 का देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में खाली स्थान है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 57 का देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 58 का देखते हैं। तो इसमें दिया है 30,009 का मान वही है जो कि, तो इसका क्वेश्चन नंबर सी इज राइट होगा। 3 10,000 तथा 9 इकाई का है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है 5 सही 3/8 गुणित 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणित 5 सही 5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है लगभग। तो इसको हल करेंगे तो 26 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार ऐसे 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है। लाभ या हानि क्या? तो देखा जाए तो एक्चुअल में इसका हानि होगा, हानि 25%, जबकि 3 पुस्तक का मूल्य 300 रुपये में बेचना चाहिए। और नंबर डी इज राइट।